बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिसर्च की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिसर्च के बारे में पता ही होगा। रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई रिसर्चर किसी ख़ास टॉपिक के मुतालिक डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है और फिर उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद अपनी रिसर्च का रिजल्ट निकालता है। रिसर्च मुख्तलिफ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है। अब रिसर्च की टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिसर्च की टाइप्स को रिसर्च के पर्पस, रिजल्ट, अप्रोच या प्रोसेस और रिसोर्स के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। रिसर्च के पर्पस के मुताबिक रिसर्च की 3 टाइप्स हैं: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। रिसर्च के रिजल्ट या आउटकम के मुताबिक रिसर्च की 2 टाइप्स हैं: बेसिक या प्राइमरी रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च की अप्रोच या रिसर्च के प्रोसेस के मुताबिक रिसर्च की 2 टाइप्स हैं: क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। और रिसर्च के सोर्स के मुताबिक रिसर्च की 2 टाइप्स हैं: प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। रिसर्च अकॉर्डिंग टू पर्पस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिसर्च किस मकसद से की जा रही है। क्या रिसर्च का मकसद न्यू नॉलेज को, नई चीज़ों को फाइंड आउट करना है, या रिसर्च का मकसद मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्क्राइब करना है, या फिर रिसर्च का मकसद मुख्तलिफ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है। तो रिसर्च के पर्पज़ के अकॉर्डिंग रिसर्च की पहली टाइप है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में एक रिसर्चर इन्वेस्टिगेशन करके नई चीज़ों को, नए आइडियाज़ को डिस्कवर करता है और न्यू नॉलेज को भी गेन करता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से एक रिसर्चर को न्यू आइडियाज़, न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू नॉलेज हासिल होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उन टॉपिक्स पर की जाती है जिन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं होती। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में एक रिसर्चर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करके या फिर एक्सीडेंटली रिसर्च के टॉपिक के बारे में मुख्तलिफ डिस्कवरीज करता है। यानी एक रिसर्चर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहा था किसी टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हुए एक रिसर्चर को नई इन्फॉर्मेशन हासिल हुई। एक रिसर्चर ने न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर कर लिया, प्रॉपर रिसर्च मेथड्स को यूज़ करके, प्रॉपर रिसर्च स्टेप्स को फॉलो करके। इसी टॉपिक पर रिसर्च करते हुए एक रिसर्चर को वो इन्फॉर्मेशन भी हासिल हो गई जिस इन्फॉर्मेशन को वो रिसर्चर तलाश नहीं कर रहा था, वो इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटली उस रिसर्चर को हासिल हो गई। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्यूरियोसिटी का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में एक रिसर्चर को बहुत दिलचस्पी होती है नई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, न्यू नॉलेज हासिल करने की। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है कि पानी कितने टेम्परेचर पर उबलता है। अब फॉर एग्जांपल उस रिसर्चर को ये नहीं पता कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो अब वो रिसर्चर बड़ा क्यूरियस है कि पानी कितने टेम्परेचर पर उबल जाएगा। तो वो रिसर्चर क्या करेगा, पानी को उबालेगा और पानी का टेम्परेचर नोट करता रहेगा। जब पानी उबलेगा तब वो रिसर्चर फ़ौरन से पानी का टेम्परेचर नोट कर लेगा और इस तरह से उस रिसर्चर को वाटर का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में एक रिसर्चर किसी टॉपिक के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुख्तलिफ हाइपोथेसिस भी बिल्ड करता है कि इस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हो सकता है, इस इन्फॉर्मेशन से मज़ीद कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। अब एक रिसर्चर जिसके पास किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, जब वो रिसर्चर उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करेगा तो इस रिसर्च को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जा सकता है, क्योंकि उस रिसर्चर के पास उस टॉपिक का नॉलेज नहीं है। न्यू नॉलेज को, न्यू इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए तो वो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है। सोशल साइंसेज और मेडिकल साइंसेज में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का काफ़ी यूज़ किया जाता है। मेडिकल फील्ड की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स ने न्यू न्यू मेडिसिन्स बनानी होती हैं, तो डॉक्टर्स न्यू मेडिसिन बनाने के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज गेन करते हैं और फिर मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस के बाद, काफ़ी वक्त रिसर्च करने के बाद डॉक्टर्स न्यू डिस्कवरीज करते हैं, न्यू मेडिसिन्स बनाते हैं और न्यू आइडियाज़ के बारे में जान पाते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आप ध्यान से समझ लें कि कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है
किसी इलाके की लार्ज पॉपुलेशन को उस टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो उस टॉपिक पर जब रिसर्च की जाएगी उस रिसर्च को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाएगा। इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ह्यूमैनिटीज़ में भी की जाती है, लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर स्टडीज़ में भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है और लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। और साथ ही साथ लिटरेरी वर्क्स को एनालाइज करके उन लिटरेरी वर्क्स में मौजूद न्यू मीनिंग्स को फाइंड आउट किया जाता है। रिसर्च के पर्पस के अकॉर्डिंग रिसर्च की दूसरी टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज़्यादातर उन क्वेश्चंस का आंसर देती है जो क्वेश्चंस व्हाट, हु, वेयर, व्हेन और हाउ इन वर्ड्स से शुरू होते हैं। एक रिसर्चर जब भी कोई रिसर्च करता है तो उस रिसर्च के बारे में हासिल हुई डिटेल्स एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च रिपोर्ट में लिखनी पड़ती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को रिसर्च रिपोर्ट में लिखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मुख्तलिफ़ चीज़ों के फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स और उन चीज़ों की अपीयरेंस के बारे में बात करती है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स लैंड क्रूज़र गाड़ी खरीदता है और कोई रिसर्चर उस शख्स से लैंड क्रूज़र के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से लैंड क्रूज़र ये गाड़ी काफ़ी महंगी है और ख़ूबसूरत भी है। तो वो शख्स क्या बताएगा कि इस गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है, इस गाड़ी की स्पीड भी अच्छी है, इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इस गाड़ी की शेप भी अच्छी है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक रिसर्चर किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हासिल करता है और व्हाट, हु, वेयर, व्हेन और हाउ इन वर्ड्स से शुरू होने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढता है। लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी स्टडीज़ में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में अगर एक रिसर्चर को ये कहा जाए कि वो किसी लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, तो वो रिसर्चर क्या करेगा, उस लैंग्वेज के फीचर्स को अपनी रिसर्च में डिस्क्राइब करेगा। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक रिसर्चर मुख्तलिफ़ चीज़ों की करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में बात करेगा। वही एग्जांपल कि लैंड क्रूज़र गाड़ी कैसी है, ये गाड़ी कहाँ बनती है, किस मुल्क में बनती है, लैंड क्रूज़र गाड़ी का इंजन कब तक ठीक काम करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर्स जब एक रिसर्चर ढूंढता है तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहा होता है। रिसर्च के पर्पस के अकॉर्डिंग रिसर्च की तीसरी टाइप है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक रिसर्चर उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेगा जो क्वेश्चंस ज़्यादातर वाई वर्ड से शुरू होते हैं। किसी जगह पर कोई भी वाक़या हुआ है, उस वाक़े के पेश आने के पीछे कौन सी रीज़न्स और कौन से काजेज़ थे, उनको एक्सप्लेन करना, उनका आंसर ढूंढना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक रिसर्चर ज़्यादातर इन सवालों के आंसर्स ढूंढेगा कि कोई वाक़या क्यों हुआ, इस वाक़े के होने की क्या वजह थी। स्टूडेंट्स, वही एग्जांपल दोबारा यूज़ कर लेते हैं कि एक शख्स ने लैंड क्रूज़र गाड़ी खरीदी है। अब उस शख्स से जब कोई रिसर्चर आकर ये सवाल करे कि उस शख्स ने लैंड क्रूज़र गाड़ी ही क्यों खरीदी, और भी गाड़ियाँ थीं, गाड़ियों के शोरूम में लैंड क्रूज़र गाड़ी ही उस शख्स ने क्यों खरीदी, क्या वजह थी। तो इस तरह के सवाल जो वाई वर्ड से, क्यों वर्ड से शुरू होते हैं, उन सवालों के जवाब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में फाइंड आउट किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में काज और इफ़ेक्ट, इस रिलेशनशिप पर काफ़ी बात की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी शहर में कुछ लोग बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं, बहुत सारे दरख्त लगा रहे हैं, तो एक रिसर्चर उन लोगों से क्वेश्चंस करेगा कि वो लोग इतने ज़्यादा पौधे और दरख्त क्यों लगा रहे हैं और इतने पौधे और दरख्त लगाने से क्या होगा। यानी कि एक रिसर्चर काज और इफ़ेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो वो लोग रिसर्चर को कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि शहर में आलूदगी बहुत है, एयर पोल्यूशन बहुत है, शहर का टेम्परेचर बहुत हाई है, ज़्यादा फ्रेश एयर मौजूद नहीं है शहर के अंदर, इस वजह से वो लोग पौधे और दरख्त लगा रहे हैं, और इन पौधों और दरख्तों को लगाने के बाद शहर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा और शहर में फ्रेश एयर बढ़ेगी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी स्टडीज़ में की जाती है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, रिसर्च के रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च की दो टाइप्स हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च बेसिक लेवल पे की जाती है और बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च, फ्रंटियर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और एकेडमिक रिसर्च भी कहा जाता है।
बेसिक रिसर्च ज़्यादातर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है रिसर्च पर्पज़ के लिहाज से। बेसिक रिसर्च में मुख्तलिफ थ्योरीज या हाइपोथेसिस को डेवलप किया जाता है और उन फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की जाती है जो फैक्ट्स अननोन होते हैं। बेसिक रिसर्च नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में की जाती है। मुख्तलिफ प्रोसेसेस को समझने के लिए और मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में जानने के लिए बेसिक रिसर्च की जाती है। बेसिक रिसर्च में सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं की जाएगी। बेसिक रिसर्च में एक रिसर्चर किसी प्रॉब्लम या इशू को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन उस प्रॉब्लम या इशू का सलूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करता। जो प्रॉब्लम या इशू है उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एक रिसर्चर और सलूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। इस रिसर्च को बेसिक रिसर्च कहेंगे। लैंग्वेज और लिटरेचर की फील्ड्स में बेसिक रिसर्च बहुत ज़्यादा की जाती है। किसी भी नॉलेज की फील्ड में, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड हो या नॉलेज की कोई दूसरी फील्ड हो, उन फील्ड्स में इम्प्रूवमेंट और एडवांसमेंट के लिए बेसिक रिसर्च की जाती है। बेसिक रिसर्च को प्राइमरी रिसर्च भी कहा जा सकता है। रिसर्च के रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च की दूसरी टाइप है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्च की इंफॉर्मेशन को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। नॉलेज की जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें ज़्यादातर रिसर्च इसीलिए की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन को हासिल करके उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, ताकि सोसाइटी में मौजूद मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, नॉलेज को बढ़ाया जा सके और इससे लोगों का फ़ायदा हो। अप्लाइड रिसर्च में सिर्फ नॉलेज हासिल करने पर ही तवज्जो नहीं दी जाएगी, बल्कि उस नॉलेज से सोसाइटी के लोगों का क्या फ़ायदा हो सकता है इस पर भी तवज्जो दी जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अप्लाइड रिसर्च बहुत ज़्यादा की जाती है। फॉर एग्जांपल, कुछ डॉक्टर्स मिलकर फीवर की, बुखार की एक वैक्सीन तैयार करते हैं। उस वैक्सीन को बनाने के लिए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हासिल करके एक वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। तो बेसिक रिसर्च हो गई। अब वो डॉक्टर्स क्या करेंगे, उस वैक्सीन के रिजल्ट के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए वो डॉक्टर्स पहले जानवरों पर उस वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिजल्ट अगर अच्छे आए, उस एक्सपेरिमेंट के वैक्सीन का असर अच्छा हुआ, मुख्तलिफ जानवरों का फीवर ख़त्म हो गया, तो वो डॉक्टर्स फिर इस वैक्सीन को इंसानों पर अप्लाई करेंगे। जो इंसान बीमार होंगे उनको ये वैक्सीन दी जाएगी और फिर रिजल्ट निकाला जाएगा कि इस वैक्सीन से इंसानों को कितना फ़ायदा हुआ है, इंसानों का बुखार कम हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी रिसर्च की जाती है। फॉर एग्जांपल, आजकल बहुत सारी कंपनियां रोबोट्स बना रही हैं। तो बेसिक लेवल पर रिसर्च करके कोई कंपनी पहले रोबोट्स बनाएगी और फिर उन रोबोट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ फोकस करेगी। यानी अप्लाइड रिसर्च में उन रोबोट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में जाना जाएगा कि ये रोबोट्स किस तरह से इंसानों को फ़ायदा दे सकते हैं और इंसानों के फ़ायदे के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज टीचिंग में भी अप्लाइड रिसर्च का यूज़ किया जाता है। यानी कि एक शख्स पहले कोई लैंग्वेज सीखेगा, कोई दूसरी लैंग्वेज, और उसके बाद उस लैंग्वेज को बोलना शुरू करेगा। उस लैंग्वेज को सीखकर रियल लाइफ में बोलने की कोशिश करेगा। जैसे कि आजकल पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को इंग्लिश सीखने का बहुत शौक होता है, तो पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा जाएगा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाएगी। तो बेसिक लेवल पर बेसिक रिसर्च में एक रिसर्चर लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेगा और अप्लाइड रिसर्च में उस लैंग्वेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेगा। तो स्टूडेंट्स, अप्लाइड रिसर्च में एक्शन परफॉर्म किया जाता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढा जाता है और इंसानों के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। रिसर्च की अप्रोच या प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिसर्च की दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किया जाता है और काउंट किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक रिसर्चर ऑब्जेक्टिवली स्टडी करता है, ऑब्जेक्टिवली रिसर्च करता है। यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हुए एक रिसर्चर अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। जो रिसर्च का रिजल्ट निकलेगा उसी रिजल्ट को रिसर्च में ऐड किया जाएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी व्हाट, वेयर और व्हेन इन वर्ड्स से शुरू होने वाले क्वेश्चंस पर रिसर्च की जाती है। मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ क्वेश्चंस पर रिसर्च की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है और डाटा नंबर्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। एक रिसर्चर क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए मुख्तलिफ लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकता है, सर्वेस कर सकता है, मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू ले सकता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, और वो डाटा नंबर्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक रिसर्चर इस टॉपिक पर रिसर्च करे कि 100 लोगों में से कितने लोग
एक्सरसाइज करने के लिए रेगुलर जिम जाते हैं। तो हो सकता है कि 5 या 10 लोग 100 लोगों में से एक्सरसाइज करने के लिए रेगुलर जिम जाते हों। तो 5 या 10 लोग ये नंबर्स की फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर लेगा एक रिसर्चर, और इस रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहा जाएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक रिसर्चर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो रिजल्ट होगा वो टेबल्स और ग्राफ्स में लिखा जाएगा। नेचुरल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड्स में क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाती है। मेडिकल साइंस में जो प्रैक्टिकल रिसर्च की जाती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होती है। इसके अलावा लैंग्वेज और लिटरेरी रिसर्च में भी क्वांटिटेटिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च की अप्रोच या प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिसर्च की दूसरी टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में ह्यूमन एक्शंस के बारे में स्टडी किया जाता है कि उन ह्यूमन एक्शंस के पीछे क्या रीज़न थी और उन ह्यूमन एक्शंस का दुनिया पर क्या असर हुआ। क्वालिटेटिव रिसर्च में ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड क्वेश्चंस पर रिसर्च की जाती है और वाई और हाउ इन वर्ड्स से शुरू होने वाले क्वेश्चंस पर रिसर्च की जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव रिसर्च होती है। इसमें एक रिसर्चर अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च का डाटा वर्ड्स की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता। क्वालिटेटिव रिसर्च ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च थी उसमें हाइपोथेसिस बिल्ड की जाती हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में लॉजिक बेस्ड रिसर्च की जाती है। एकेडमिक फील्ड्स में और लिटरेरी फील्ड्स में भी क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है और किसी भी इशू पर क्वालिटेटिव रिसर्च की जा सकती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस इशू को सॉल्व करने के लिए। रिसर्च के सोर्स के अकॉर्डिंग रिसर्च की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। सोर्स का मतलब ये है कि एक रिसर्चर किन सोर्सेज से रिसर्च कर रहा है, किन सोर्सेज से डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। प्राइमरी सोर्सेज प्राइमरी रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। प्राइमरी सोर्सेज अनइंटरप्रेटेड, अनएडिटेड और इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट हैंड सोर्स होते हैं। प्राइमरी सोर्सेज रिसर्च करने के लिए ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और प्राइमरी सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन हासिल करके मुख्तलिफ रिसर्चर्स रिसर्च रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और फिर उन रिसर्च रिपोर्ट्स को पब्लिश करवा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी आर्टिस्ट का जो आर्ट वर्क है वो प्राइमरी सोर्स होगा और इस सोर्स से जब एक रिसर्चर इन्फॉर्मेशन या डाटा हासिल करेगा तो इस सोर्स को प्राइमरी सोर्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक जगह पर क्रिकेट मैच हो रहा है और एक रिसर्चर भी वो क्रिकेट मैच देखने के लिए चला गया है। अब वो रिसर्चर नोटिस करेगा, देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्रिकेट की दोनों टीम्स में कौन कौन से खिलाड़ी क्रिकेट खेलने में हिस्सा ले रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन एक रिसर्चर उस क्रिकेट मैच को देखकर हासिल कर रहा है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और क्रिकेट मैच रिसर्च का प्राइमरी सोर्स होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ इंटरव्यूज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, मुख्तलिफ इवेंट्स की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वीडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स, सीडीज, डीवीडीज, मूवीज, प्लेज, डायरीज, आर्ट्स के मुख्तलिफ वर्क्स, मेमोयर्स, फोटोग्राफ्स, लेटर्स, नॉवेल्स, नॉन फिक्शन, पोएम्स, एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेस और कोर्ट रिकॉर्ड्स ये रिसर्च के प्राइमरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी रिसर्च को फील्ड रिसर्च भी कहा जाता है। प्राइमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन का वो सोर्स होता है जिसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया होता, इंटरप्रेट भी नहीं किया गया होता और एनालाइज भी नहीं किया गया होता और ना ही डिस्क्राइब किया गया होता है। तो जब एक रिसर्चर प्राइमरी सोर्स से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हासिल करता है इस रिसर्च को प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। रिसर्च के सोर्स के अकॉर्डिंग रिसर्च की दूसरी टाइप है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में एक रिसर्चर सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है मुख्तलिफ सेकेंडरी सोर्सेज से और वो सेकेंडरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज के बारे में एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में किसी टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कोई शख्स उस डॉक्यूमेंट को पढ़ ले, उस डॉक्यूमेंट के बारे में अपना एनालिसिस दे दे, डिस्क्रिप्शन दे दे, उस डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसकी समरी लिख दे और उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर ऑब्जर्व कर ले, तो जो इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में मौजूद थी उस इन्फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन कोई रिसर्चर कर दे तो फिर उस एक्सप्लेनेशन को रिसर्च का सेकेंडरी सोर्स समझा जाएगा। मुख्तलिफ हैंडबुक्स, नावल्स, बायोग्राफीज, प्लेस, पोइट्री, डिक्शनरीज और नॉन फिक्शन वर्क्स रिसर्च का सेकेंडरी सोर्स होते हैं। सेकेंडरी रिसर्च किसी टॉपिक के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में अगर कोई ख़बर आए
जैसे कि लाहौर शहर में ऑरेंज ट्रेन चलना शुरू हो गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन है और न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन का प्राइमरी सोर्स होगा। अब एक रिसर्चर इस इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रॉपर अपना एनालिसिस दे दे कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन क्यों चलाई गई, कितना बजट था इस ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए और इससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ऑरेंज ट्रेन के चलने का, ऑरेंज ट्रेन के बारे में जो एनालिसिस है वो इन्फॉर्मेशन का सेकेंडरी सोर्स होगा और इस सेकेंडरी सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन हासिल की जाएगी, जो डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा, उसको सेकेंडरी रिसर्च कहेंगे। सेकेंडरी रिसर्च को डेस्क रिसर्च भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी रिसर्च की कुछ टाइप्स। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।